इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह इस हवाले से फ़रमाते हैं इल्म अहवालुल क़ल्ब। जैसे हमारे दीन में हमें बताया जाता है कि कुछ अमाल ऐसे हैं वो फ़र्ज़ किफ़ाया हैं और कुछ अमाल ऐसे हैं जो कि फ़र्ज़ ऐन हैं। जब हम फ़र्ज़ किफ़ाया की बात करते हैं तो उम्मत मुस्लिमा में कुछ ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं जो अमल करें, उस पर्टिकुलर काम को करें और फिर वो उसमें जो बाकी उम्मत है उनका भी हिस्सा शामिल हो जाता है। तो ऐसे अमल को फ़र्ज़ किफ़ाया कहा जाता है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अपना ख़्याल करना, अपने नफ्स के बारे में सोचना, उसको बेहतर बनाना, ये फ़र्ज़ ऐन है। यानी वो क्या कह रहे हैं कि ये हर मुसलमान पर लाज़िम है। जो भी मुसलमान, जो भी मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, तो उस पर लाज़िम है कि वो अपनी हालत को, अपने दिल को, अपने नफ्स को बेहतर बनाने की कोशिश करे और ये फ़र्ज़ ऐन है हर मुसलमान पे। और अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जो कि खालिक हैं, तमाम चीज़ों के पालने वाले हैं, तमाम मखलूक़ात को बनाने वाले हैं, वो क्या फ़रमाते हैं इस हवाले से। सूरा अल-अअला की आयत है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। कद के मुफस्सिरून कहते हैं एक से ज़्यादा मानी है, लेकिन एक जो मतलब है कद का वो ये कि यकीनन, अल्लाह ताला यकीनन के साथ अपनी बात शुरू करते हैं कि यकीनन वो शख्स फ़लाह पा गया, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक किया। और एक जगह तो अल्लाह ताला ने सुब्हान अल्लाह, हर कुरान का कारी जब पढ़ता है कुरान तो वो नोट करेगा कि कभी कभार अल्लाह ताला सूरतों के आगाज़ में कसम उठाते हैं। मिसाल के तौर पे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वत्तीनी वज़्ज़ैतून वल्लैलि इज़ा यग़शा। तो ये हमारे रब का अंदाज़ है बात करने का। और जब हम देखते हैं कि दुनिया में इंसान कसम क्यों उठाते हैं, उनको कसम इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि वो अपनी बात में वज़न डालना चाहते हैं। वो ये दूसरे बंदे को बताना चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ ये सच बात है, मेरा यकीन करो। और जब हम अल्लाह ताला की बात करते हैं, अल्लाह ताला की बात तो पहले ही से बहुत सच्ची है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीथा, कि अल्लाह ताला से सच्ची बात किसकी हो सकती है। और मुफस्सिरून कहते हैं, जो लिंग्विस्ट हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जब कसम उठाते हैं, वो जिसकी कसम उठा रहे होते हैं उसको शाहिद बनाते हैं, उसको विटनेस बनाते हैं। मिसाल के तौर पे वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, अल्लाह ताला ज़माने की कसम उठाते हैं कि ज़माना गवाह है। ज़माना किस चीज़ की गवाही दे रहा है? यकीनन हर इंसान खसारे में है। नूह अलैहिस्सलाम से लेके बल्कि उनसे भी पहले आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई, फिर नूह अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत जब आई, जिस बंदे ने और जिन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनी, अपनी मनमानी की, तो ज़माना गवाह था, ज़माना ऑब्ज़र्व कर रहा था कि उन लोगों को गर्क कर दिया गया, वो तबाह बर्बाद कर दिए गए। और उसके बाद हम हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि मूसा, ईसा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक ये जितना भी टेनोर हम देखते हैं, ज़माना तो अवेलेबल था वहाँ पे, ज़माना प्रेजेंट था। तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कसम उठाई कि ज़माना गवाह है, यकीनन तमाम इंसान खसारे में है और बाकी उसकी एक्सेप्शन भी आ जाती है। मैंने ये आपको क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि सूरह शम्स में अल्लाह ताला बार बार कसम उठाते हैं और मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला ने इतनी कस्में किसी और जगह बैक टू बैक जो है कस्में उठाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। अल्लाह ताला ने इतनी ब्रीफ सूरा में जब अपनी बात शुरू की तो अल्लाह ताला ने 11 दफ़ा कस्में उठाई। और देखें, बात भी समझ में आती है कि कसम तब उठाई जाती है, एक तो रीज़न ये भी हो सकती है कि आगे जो बात आ रही है, मुक़सम अलैहि जो बात की जाएगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ए मेरे बंदो, यू हैव टू पे अटेंशन। ऐसा मत करना कि तुम चलते फिरते अपने काम कर रहे हो और कुरान मजीद तुम सुनो और फिर यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो।
11 दफ़ा अल्लाह ताला ने कसम उठाई और उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यकीनन वो शख्स फ़लाह पा गया जिसने अपने नफ्स को पाक किया। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़द ख़ाब मन दस्साहा, वो बंदा नाकाम हो गया, वो बर्बाद हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक नहीं किया। अल्लाह ताला एक जगह और फरमाते हैं जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा, कि बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और कुछ ख़ास लोग होंगे जो हमेशा हमेशा इन बागात में और इन स्ट्रीम्स में अपनी ज़िंदगियों को गुजारेंगे। और ये कौन लोग हैं? वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए अपने नफ्स को पाक किया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुजाहिद मन जहद नफ्सा, कि मुजाहिद असल में वो है जो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करता है, जो अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है और बंदा अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश करता है। असल में मुजाहिद ये है। और एक शख्स आया अल्लाह के नबी के पास, कहता है कि वमा तज़कियतुन नफ्स या रसूल अल्लाह, कि ए अल्लाह के रसूल, तज़कियतुन नफ्स किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन यअलम अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल मअहू हैथु कान। सुब्हान अल्लाह, कभी कभार जब आप अहादीस पढ़ते हैं, आयात पढ़ते हैं, तो इतनी जामे हदीस होती है और इतनी जामे आयत होती है, अगर बंदा उस हदीस या उस आयत को समझ जाए तो उसकी ज़िंदगी का नक्शा बदल जाता है। तो अल्लाह के नबी ने एक स्टेटमेंट में बता दिया कि तज़कियतुन नफ्स किसे कहते हैं। फरमाया कि अपनी रूह को पाक कर लेना, इसका मतलब ये है कि बंदा जान ले कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके साथ हैं, वो जहाँ भी है। तो ये क्रक्स है अपने नफ्स को पाक करने का, कि बंदे के दिल में ये बात बैठ जाए, उतर जाए कि मेरा रब मेरे साथ है, मैं जहाँ भी हूँ। कई लोग हो सकता है कंफ्यूज्ड हो जाएं या उनकी हिम्मत इतनी ना बढ़ पाए। अल्लाह ताला हौसला अफजाई करते हैं अपने बंदों की, फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, हिम्मत अपनी बढ़ाओ, यू डोंट हैव टू बी डिप्रेस्ड। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोटिवेट करते हैं अपने बंदों को, फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, जो लोग जद्दोजहद करते हैं, जो वाकई मुजाहिद हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, अपने नफ्स को पाक करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये गारंटी है, अल्लाह ताला की तरफ से ये वादा है, हम लाज़िमन तुम्हें अपनी राहें दिखा देंगे और यकीनन अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ हैं। और अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब में हमें ये बता दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि खलीलुर रहमान हैं, उन्होंने ये दुआ की थी, वला तुख़्ज़िनी यौम युबअथून, कि ए मेरे रब, मुझे उस दिन ज़लील मत कीजिएगा, मुझे एम्बैरस मत कीजिएगा जब तमाम लोगों को उठाया जाएगा। यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून, ये वो दिन होगा जब ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। क्या चीज़ काम आएगी? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वो शख्स कामयाब हो जाएगा, वो शख्स आगे निकल जाएगा, जन्नतों में पहुंच जाएगा, जो अल्लाह ताला के पास कल्ब सलीम लेके आएगा, जिसका नफ्स पाक होगा। और क़यामत के दिन इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वी विल बी प्रेजेंटेड इनसाइड आउट, यानी जो हमारे अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा। इस दुनिया में तो हम देखते हैं कि शायद बंदा अपेरेंटली आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग लगे, हैंडसम लगे, दैट पर्सन माइट बी वेरी ब्यूटीफुल, वो शायद मिस्टर ओलंपिया है, मिस यूनिवर्स है, जो भी है, अपेरेंटली वो बड़ा खूबसूरत हो सकता है, लेकिन क़यामत के दिन ये खूबसूरती काम नहीं आएगी। अल्लाह ताला बंदे के जो इंटरनल दिल में होगा उसको बाहर लेके उसके बंदे के सामने पेश कर देंगे। असल में जो बंदा दुनिया में रहते हुए अपने नफ्स को ब्यूटीफाई करता होगा, जो अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी करता होगा, क़यामत के दिन ऐसे लोग सबसे ज़्यादा खूबसूरत होंगे। सबसे ज़्यादा इन लोगों के अंदर से नूर झलकता हुआ नज़र आएगा। और अगर बंदा इस दुनिया में रहते हुए, चाहे वो बहुत ही हैंडसम है, फिज़िकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर उस बंदे ने अपने नफ्स को पाक ना किया हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबको बचा के रखे ऐसी सिचुएशन से, वो बहुत ही बदसूरत होगा। सो लेट अस ओपन आवर हार्ट्स
and our mind, ہم اپنے دلوں کو ٹٹولتے ہیں اور اپنے ذہنوں کو کھولتے ہیں. And let us try to approach the book of Allah and the sayings of the Prophet. ہم کتاب و سنت میں دیکھتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے نفس کو پاک کرنے کے حوالے سے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا مورل ویلیوز دی ہمیں، جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس سیریز میں میری کوشش رہے گی جہاں پہ ہم قرآن مجید کی آیات پڑھیں گے اور احادیث دیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ٹریٹمنٹ ہے، کیا پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ، جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے ہمیں گڈ نیوز بھی دے دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شفا بھی نازل کی ہے. سو اٹس اے ہوپ فار پیپل لائک می کہ اگر میں اپنے آپ کو واقعی بہتر بنانا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کر دیا ہے کہ اے میرے بندے یہ تیرے لیے اپرچونٹی ہے کہ تو اپنے نفس کو پاک کر لے. اور اس دعا کے ساتھ ہم آج اپنے سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے میرے رب، آپ میرے نفس کو تقوی کے ساتھ بھر دیں، مجھے تقوی عطا فرما دیں اور میرے نفس کو پاک کر دیں، کیونکہ آپ ہی اس کے ولی ہیں، آپ ہی میرے ولی ہیں اے میرے اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جرنی کو آسان بنا دے ہمارے لیے، اور انشاءاللہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے ہم باتوں کو سنیں اور عمل کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے. نہ صرف اس دنیا کی زندگی کو ہم بہتر بنائیں، بلکہ جو ہماری آخرت کی زندگی ہے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کو بھی ہم جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.